अगर दुश्मन आपके महापुरुषों का नाम लेने लग जाए तो ये खुशी की बात नहीं है, खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्यों है? खतरे की घंटी यूं है कि बाबा साहब सिर्फ बाबा साहब नहीं है, वह एक विचारधारा है। वो विचारधारा कहाँ है? हम लोग नाम लेते हैं तो उनके विचारों पर भी चल रहे हैं। हम उनका नाम लेते हैं तो हम अपने समाज के लिए खड़े हैं। हम उनका नाम लेते हैं तो हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम उनका नाम लेते हैं तो सबके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन वो नाम ले रहे हैं तो सबके अधिकारों की बात नहीं करते। वो नाम लेते हैं तो सबकी समानता की बात नहीं करते। वो नाम लेते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा कहीं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बिल्कुल सुबह से यही बात मेरे माइंड में है और मल्टीपल टाइम मेरे मुंह से एक ताने के रूप में निकल भी गई है कि मूर्ति इधर से उधर हुई, उसका थोड़ा बहुत हल्ला मचाया और फिर लाइन लगाने अपना समाज पहुंच गया। और ये क्या इंडिकेशन देता है बीजेपी को या सरकार को कि ये लोग तो बस 2 दिन चिल्लाएंगे और फिर बैठ जाएंगे, इसीलिए अपनी मनमानी भी करते हैं। यही इंडिकेशन है ना, इसीलिए जो इनके मन में आता है वो करते हैं। बहुजन समाज कभी अपनी ताकत पूरी तरह से दिखा नहीं पाता है और यही हमारी कमजोरी है और यही उनकी ताकत है। तो क्या आज समाज को आना चाहिए था यहाँ पर? समाज तो आ रहा है, समाज तो आ रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा बना बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर। क्यों आज यहाँ मेला लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था? नहीं लगना चाहिए था, बल्कि धरना होना चाहिए था। और यहीं पर जहाँ से मूर्ति हटाई है यहीं पर भीड़ जमा होनी चाहिए थी कि हमें हमारे बाबा साहब को जो फूल अर्पित करने वो यही करने हैं और यही हमारी जगह है। हम क्यों जाएं? आपके हिसाब से आप इधर भेजोगे तो उधर जाएंगे, आप उधर भेजोगे तो कितना समाज तंग हो रहा है। पीछे से बिल्कुल बहुत दूर से हो रही है और बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं और कोई वैल्यूज भी नहीं है। यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं। मैं खुद लाइन लगा कर गई हूँ, बाबा साहब को फूल अर्पित करके आई हूँ। मैंने खुद देखा है कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दे रहे हैं। खास तौर पर जो बहुजन समाज को लीड करते हैं, जो नेता बनते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी आज आए हैं, लाइन लगाकर इतनी दूर गए हैं, फूल अर्पित करके आए हैं। मैं तो कहती हूँ उनको शर्म आनी चाहिए थी। उनका काम है ये। अगर हम भी कहें तो हम लोग तो थोड़ा सा पीछे हैं, हम लोग तो समाज में हैं, हम लोग तो आम लोग हैं। आप नेता बनते हैं, आप चमकते हैं, आप पब्लिसिटी पाते हैं, आप क्या करते हैं? आपको एक मूर्ति यहाँ से वहाँ उठाया, आपने 4 दिन बोले, फिर शांत बैठ गए और वापस वही आ गए। अब समाज एक्सेप्ट कर भी गया, समाज ने आपको एक्सेप्ट कर नहीं लगता? लिया। चलिए ठीक है, तो मूर्ति की बात है, लेकिन देश अब बदल रहा है। देखिए हर पार्टी बाबा साहब की जयंती मना रही है, हर संगठन बाबा साहब की जयंती मना रहा है। नहीं, ये बात सिर्फ मूर्ति की नहीं है, ये बात है उनकी इंटेंशन की। आप उनकी इंटेंशन को समझिए ना। उनकी इंटेंशन क्या है? जैसे हम कहेंगे ये समाज हम वहाँ मोड़ देंगे। वो हमें चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से। बात मूर्ति की नहीं है। मैं नहीं कह रही कि जहाँ बाबा साहब की मूर्ति हो वहीं पर हम उनकी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर है चुनौती देने की। सरकार हर बार हर तरह से अपने समाज को चुनौती दे रही है कि क्या कर लोगे? हम जो चाहेंगे वो डिसीजन लेंगे, हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम हमारा कर क्या लोगे? ये सीधे से एक चैलेंज है। देखिए खुशी की बात तो है, जो बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं, ये मेरे हिसाब से तो खतरे की घंटी है। अगर दुश्मन आपके महापुरुषों का नाम लेने लग जाए तो ये खुशी की बात नहीं है, खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्यों है? खतरे की घंटी यूं है कि बाबा साहब सिर्फ बाबा साहब नहीं है, वह एक विचारधारा है। वो विचारधारा कहाँ है? हम लोग नाम लेते हैं तो उनके विचारों पर भी चल रहे हैं। हम उनका नाम लेते हैं तो हम अपने समाज के लिए खड़े हैं। हम उनका नाम लेते हैं तो हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम उनका नाम लेते हैं तो सबके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन वो नाम ले रहे हैं तो सबके अधिकारों की बात नहीं करते। वो नाम लेते हैं तो सबकी समानता की बात नहीं करते। वो नाम लेते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा कहीं कह तो रहे हैं, सबके हैं बाबा साहब। देखिए अरे कहने से क्या होता है? कहने के लिए तो कुछ भी गई है। कहने के लिए तो बीजेपी हमारी है, सरकार हमारा है। अभी नारे लग रहे थे कि पार्लियामेंट हमारा है। कहाँ है हमारा पार्लियामेंट? आपके आंखों के सामने मूर्ति यहाँ से उठा के वहाँ रख दी। कहाँ है आपका पार्लियामेंट? तो बातें ही तो है, इधर भी बातें हैं, उधर भी तो उसके लिए समाज ने बात रखी, आंदोलन भी किया। देखिए और क्या कर सकता है समाज? बताइए। समाज बहुत कुछ कर सकता है। हम 85% है, छोटी मोटी बात नहीं है। आज 85% यहाँ खड़ा हो जाए ना तो पार्लियामेंट हिल जाएगा। 85% में इतनी ताकत है, लेकिन इकट्ठा नहीं हुए ना। आदत है सोने की, थोड़ा सा बोल लिए फिर सो गए। और सबसे अच्छे हमारे नेता हैं, सबसे अच्छे हमारे नेता हैं। वो बस दिखावे के लिए 2-4 दिन बोलते हैं, फिर समाज को भेज देते, जाओ लाइन लगाओ। मैं कहती हूँ यहाँ पे लाइन लगनी नहीं चाहिए थी। ये जिद होनी चाहिए थी कि नहीं, हमें तो यही स्टैचू चाहिए, हम यहीं पर फूल अर्पित करेंगे। वहाँ गए क्यों हम सब? ये हमारी गलती है। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन पूनम जी अभी 2 दिन पहले एक जयंती मनाई गई, उसमें तलवारें बंदूकें लहराई गई। आप लोग तो नहीं लेकर आए, आप भी जयंती मना रहे हैं। आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे हैं, तो बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा कि तलवारें लेके निकलो। क्यों लेके गए? ये तो बीजेपी को देखना होगा। एक तरफ तुम बाबा साहब का नाम ले रहे हो, दूसरी तरफ आप तलवारें लहरा रहे हो। कहाँ बाबा साहब की विचारधारा है? कौन पूछेगा उनसे? है कोई पूछने वाला? मीडिया हमारी निकम्मी है, मीडिया उनसे कुछ पूछना नहीं चाहती। अगर मीडिया सवाल करे तो उनको समझ में आए ना
तलवारें बंदूकें? हम क्यों, तो किताबें, हमारी कलम में इतनी ताकत है कि तलवार उनके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी कलम में इतनी ताकत है, वरना बाबा साहब के जाने के बाद 70-75 साल बाद भी उनकी मूर्तियां क्यों टूटती हैं? अगर तलवारों में इतना दम है तो क्यों तोड़ते हो आज मूर्तियां? मूर्तियां लग भी तो रही है ना, देखिए। ठीक है, लग रही हैं, तोड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन तोड़ते क्यों हो? मूर्ति आपका क्या कर लेगी? मूर्ति किससे बनती है? मिट्टी से, पत्थर से। वो आपका क्या कर लेगी? मूर्तियां क्यों तोड़ते हैं? नहीं, आपको खुशी नहीं है देश में आज बाबा साहब कितने बड़े लेवल पर जयंती मनाई? किसी महापुरुष की नहीं मनाई जाती है। अब देखिए, बाबा साहब हर जगह बाबा साहब है। देखिए, सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में बाबा साहब को माना जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर है, बल्कि इसलिए वह एक विचारधारा है जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, मतलब इंसानों को इंसान बनाने का काम किया है। आपकी जीत नहीं है। जो लोग मूर्तियां तोड़ते थे, आज वो मूर्ति लगाकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के दिखावा लिए। कुछ तो कर रहे हैं ना। देखिए, तो दिखावे से क्या बनता है? क्या करना है ऐसे दिखावे का? जब हर 10 मिनट में हमारी बहन बेटी को मतलब लूटा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, तो क्या करेंगे? बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन रहा है। बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, एवं बिगड़ रहा है। जो कुछ बाबा साहब बना कर गए थे, बीजेपी सरकार पूरी तरह से उसे बर्बाद करने में लगी हुई है। लेकिन मैं बीजेपी सरकार की कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनसे नफरत नहीं कर रही हूँ। मैं बस उनसे ये कह रही हूँ, आप जितना नाम ले रहे हैं ना, उसका आधा भी आप काम कर देंगे ना, तो बाबा साहब का हम क्या ना, बीजेपी ने देखिए बाबा साहब के तीर्थ स्थल बनवाए उन्होंने। ये भी नहीं भूला जाता। तीर्थ स्थल, इनके तीर्थ स्थल, उनके तीर्थ स्थल, स्कूल कहाँ है? कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, कितनी महंगी फीस हो रही है, कितना महंगा है शिक्षा, पढ़ाई करना कितना महंगा है। मैं खुद कहीं एडमिशन लेने जाती हूँ तो पहले सोचती हूँ यार इतनी फीस मैं कैसे पे करूंगी, क्या करूँ मैं ऐसे तीर्थ स्थल का? जब एजुकेशन नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ ऐसे तीर्थ स्थल का? बाबा साहब ने कहाँ लिखा है, कहाँ बताया है कि आप एजुकेशन छोड़कर तीर्थ स्थल बनाओ? तीर्थ स्थल वो चीज, वो जगह होती है जहाँ पर हमें मन की शांति मिलती है। मन की शांति के लिए ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। बाबा साहब वोट बैंक बन गए क्या हर पार्टी के लिए? हाँ, ये आपने सही कहा, ये वोट बैंक बन गए हैं बिकॉज जो बहुजन समाज है उसकी तादाद बहुत बड़ी है, उनका वोट ही सरकार पलट सकता है। इसलिए सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो अलर्ट हो जाती हैं कि चाहे हमें दिखावा करना पड़े, चाहे हमें बाबा साहब का नाम लेना पड़े, चाहे हमें संविधान के आगे सिर झुकाना पड़े, वोट नहीं जाना चाहिए। एक बार कैसे भी सत्ता में आ जाए, फिर देख लेंगे कौन सा बहुजन समाज है। जो आगरा में परसों हुआ उसको आप कैसे देख रही है? जो तलवारें लहराई गई, एक दलित सांसद को मारने के खुलेआम धमकी दी जा रही है। पूरी डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है संविधान में आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना हथियारों के। ये साफ साफ लिखा हुआ है। शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, चाहे कोई कितनी भी अच्छी बात कहे आप उसका भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन तलवारें लेकर इस तरह से भीड़ में चलना, ये तलवारों का प्रदर्शन करना, ये संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात का जवाब अब बीजेपी दे दे कि क्या कर रहे हो आप इतना बाबा साहब का नाम लेकर, जब भीड़ में तलवारें लेकर चल रहे हैं, तो कहाँ से मैच हो रहा है? आज बाबा साहब यहाँ खीर पूरी खाने आते हैं, बाबा साहब के विचारों पर भी चलते हैं आकर लोग। देखिए, ये एक ही दिन है। नहीं, बात सिर्फ खीर पूरी की तो नहीं है। बाबा साहब के लिए सम्मान तो है अपने समाज में, जानकारी थोड़ी कम है। मैं आपको बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा निचले समाज की तरफ जाएंगे, जिनको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है राजनीति की, समाज की, तो वो बाबा साहब का नाम जानते हैं, बाबा साहब का सम्मान भी करते हैं। लेकिन बाबा साहब का मोटिव क्या था, वो चाहते क्या थे, क्या संघर्ष था, इससे वो अनजान है। तो इसलिए बस अपने जो वो भगवान मानते हैं बाबा साहब को, उनको फूल अर्पित करने के लिए वो यहाँ पर आ। जब मैं घर से सुबह निकल रही थी तो बस मन से एक ही बात निकल रही थी कि हजारों लाखों किताबें आप बाबा साहब की पढ़ लो, सबके लिए एक लाइन है, आप थे तो हम हैं। आज भारत में बाबा साहब सबके हो गए हैं, अभी तक दलितों के कहा जाता था। देखिए, ये सब राजनीति है। अगर बाबा साहब सबके हैं तो बाबा साहब के विचारों पर काम कीजिए ना। अगर सबके हैं तो बाबा साहब के विचारों पे काम कीजिए। सिर्फ राजनीति करके क्या होगा, सिर्फ प्रोग्राम करने से क्या होगा, सिर्फ मूर्ति पर फूल चढ़ाने से क्या होगा? बाबा साहब ने तो ये सब नहीं कहा था, इसके लिए संघर्ष नहीं किया था कि आप एक दिन के लिए, एक मेरे जन्मदिन वाले दिन के लिए आप पूरी दुनिया में आप डिंडोरा पीट दो, आप प्रोग्राम करके छोड़ दो। नहीं, ये नहीं कहा था। बाबा साहब ने तो एक
अच्छे एक जो कि पूरी दुनिया में नाम हो, एक विकसित समाज हो, एक विकसित देश हो, उसकी बात कही थी। उसकी तो तैयारी कहीं लगती नहीं। बीजेपी बड़े स्तर पे आज बाबा साहब की जयंती मना रही है। मनाने दीजिए, उनका भी हक है जयंती मनाने का, लेकिन अच्छा होता अगर वो बाबा साहब के विचारों पर काम करते और सभी के लिए समान काम करते। बड़ा दुख होता है यहाँ पर आज के दिन वो चीज़ें याद करनी पड़ रही है कि हमारे समाज के साथ हो क्या रहा है। अभी मैंने देखा कि बाबा साहब को फूल अर्पित करने के लिए एक लंबी लाइन लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और वहाँ पर जैसे फील करना होता है ना अपने महापुरुषों को, उसके लिए 1 मिनट भी नहीं दिया है। फटाफट चलो 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 फूल चढ़ाओ चलो, ये कैसी श्रद्धांजलि होती है। मैं समाज को कोई संदेश नहीं देना चाहूँगी, मैं नेताओं को संदेश देना चाहूँगी कि आपकी गलती का खामियाजा पूरा समाज भुगत रहा है, और आप हर बार जो समाज को ब्लेम करते हो ये गलत है। समाज गलत नहीं होता है, नेता ही गलत होता है। अगर कोई मुझे भी कहता है, अगर मैं छोटी मोटी कोई नेता हूँ तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अगर मैं कुछ लोगों को लीड कर रही हूँ तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपने समाज के लिए फाइट करनी चाहिए। अगर मैं उसमें जीतती हूँ तो वो समाज की जीत होनी चाहिए, और अगर मैं हारती हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस तरह से नेता को जिम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगा। बहुजन समाज के नेता ही जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो भी दिखावे तक है, और उनकी वजह से बीजेपी सरकार जो है वो इतना सब कुछ नाटक कर रही है या हमें बहकाने का काम कर रही है, बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है।